गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अगर हम बात करें नेफ्रॉन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है रीनल कार्पसस और एक है रीनल ट्यूब्यूल। हमारा जो नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है यानी कि ये मैं जो बढ़ा रहा हूँ डॉटेड डॉटेड, ये जो पार्ट है इसको हम एज अ रीनल कार्पसल्स कंसीडर करते हैं। और जो रेस्ट जो पार्ट है यानी कि ये जो इस यहाँ से लेके और जो ये पार्ट है इस लाइन को या फिर इस कलेक्टिंग डेट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम एज अ कंसीडर करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। सबसे पहले हम बात करें रीनल कार्पसल्स की। तो रीनल कार्पसल्स के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है कि जो आर्टरीज ब्लड लेके आती है नेफ्रॉन के पास, वो आर्टरीज जो ये जो बंच बनाती है, गुच्छा बनाती है, इस गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अगर बात करें बोमेन्स कैप्सूल की, तो बोमेन्स ये जो आर्टरीज जो हैं बंच बना रही हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि ये जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है, इस ब्लैक वाले स्ट्रक्चर को हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। यानी कि रीनल कार्पस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक ग्लोमेरुलस और एक बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस वो स्थान है या फिर वो स्ट्रक्चर है यानी बंच ऑफ कैपिलरीज है जो इनसाइड द होती है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। और अगर बोमेन्स कैप्सूल की बात करें तो ये जो डबल लेयर्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको हमने बोमेन कैप्सूल एज अ कंसीडर किया है। दूसरी जो पार्ट है नेफ्रॉन्स का वो है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारा जो ये यहाँ से लेके जो ये पार्ट है यहाँ के ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है उसे हम एज अ रीनल ट्यूब्यूल कंसीडर करते हैं। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर हम तीन पार्ट को पढ़ते हैं, पीसीटी जिसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, सेकंड इज हेनले लूप और थर्ड है डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीटी के बारे में। ये जो हमारी स्ट्रक्चर है, ये मैं जो रेड कलर से बना रहा हूँ, ये हमारी स्ट्रक्चर है, इसे हमने एज कंसिडर किया है पीसीटी। पीसीटी जो स्ट्रक्चर है बोमेन्स कैप्सूल के जस्ट अगली जो स्ट्रक्चर है उसे हम पीसीटी कहते हैं। पीसीटी जो है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, और जैसा आप देख रहे हैं ये एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। और पीसीटी और ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स है पूरा, इसके द्वारा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर सेकंड जो प्रोसेस होता है रीअब्जॉर्प्शन, वो सब इनके थ्रू होता है। यानी कि जब बोमेन कैप्सूल से ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है तो फिल्टर होने के बाद ब्लड वापस जो है नेफ्रॉन के जो अगले पार्ट में जाता है रीअब्सॉर्ब होने के लिए, कि कोई जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है या फिर जल जो ज्यादा जो फिल्ट्रेट हो गया वो वापस एब्जॉर्ब करने के लिए पीसीटी, हैंडलूप और डीसीटी इनसे होता है। तो ये हमारी पीसीटी है। तो बोमेन कैप्सूल जस्ट अगला पार्ट हमारा पीसीटी है, एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। और सेकंड जो हमारे पास आता है वो हेनले लूप, यानी कि ये जो पार्ट है यहां से ये था पार्ट, इससे हम एज अ हेनले लूप कंसीडर करते हैं। हेनले लूप की जो है दो हम कह सकते हैं इसके अंदर पिन लाइक स्ट्रक्चर ही है। हेनले लूप की दो आर्म्स होती है, एक है असेंडिंग लिंक और एक है डिसेंडिंग लिम्स। यानी कि ये जो है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्स और ये जो हमारा पार्ट है ये असेंडिंग लिम्स है। डिसेंडिंग लिम्स जो है वो वाटर के लिए परमिएबल होती है, यानी रीअब्सॉर्ब करने के लिए जब वाटर यहाँ से परमिएबल होती है, और असेंडिंग लिम्स है वो वाटर के लिए जो इम्परमिएबल होती है। और थर्ड पार्ट हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स का है, वो हमारे पास डीसीटी है। डीसीटी को हम एज डीसीटी कंसीडर करते हैं, ये यहाँ तक। डीसीटी भी रीअब्सॉर्ब में ही काम करती है। ये Na+ हो गया या फिर बाइकार्बोनेट आयंस हो गए या फिर H2O हो गया, उनका जो वापस रीअब्सॉर्प्शन भी डीसीटी के थ्रू होता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट को जो नेफ्रॉन है उसका पार्ट कंसीडर नहीं करते हैं, ये फंक्शनली इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर में, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम कलेक्टिंग डक्ट को इसको कंसीडर नहीं करते हैं। यानी कि हमने जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहला कार्पसल पढ़ा और एक है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कार्पसल्स के अंदर दो पार्ट है, ग्लोमेरुलस और एक है बोमेन्स कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस जो है बंच ऑफ कैपिलरीज इनसाइड बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल जो है डबल लेड कप लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ये। और रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जहां पर
जो हमारा फिल्ट्रेट है उसका जो वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है उसके हमने 3 पार्ट पढ़े, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी। और हमने पढ़ा कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो नेफ्रॉन्स का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता है। तो वीडियो ही एंड होता है। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।